जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मैं कुछ दिनों से बहुत ही उदास, जैसे मन उदास हो जाता है, कहीं जा नहीं पाती ये वो। तो मेरी उम्र 35 साल हो गई है बट आज तक मैंने श्री हरमंदिर साहिब जी नहीं देखा अमृतसर में। तो पता नहीं क्यों जाना ही क्यों नहीं हुआ। 4 साल से तो मैं अपनी स्पाइन की प्रॉब्लम से परेशान थी, तो मैं कहीं भी नहीं जा पाई। बट अब मैं गुरुजी की कृपा से बेटर होने लगी हूँ, तो चलने फिरने लगी हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे दरबार साहिब जी में मत्था टेकवाओ। मैंने आज तक नहीं देखा लाइफ में। मेरा भाई जाता रहता है बट पता नहीं मेरा जाना ही नहीं हुआ। कुछ मेरी स्पाइन की वजह से भी मैं नहीं जा पाई। तो मैंने अरदास की, तो एक ही हफ्ते बाद अचानक से ऐसा संयोग बना कि मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम अपनी मौसी के घर गए। तो वहाँ से हमारा अमृतसर का जाने का प्लान हो गया। तो फिर हम वहाँ गए, तो मतलब अमृतसर रात को पहुँचे हम, तो सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के फिर हम जब गए गुरुद्वारे। मैंने आज तक हरमंदिर साहब जी सिर्फ मूवीज में और वैसे ही देखा था, सीरियल्स मूवीज में। तो मैं देखना चाहती थी कि मतलब मैं क्या रिएक्शन होगा मेरा जब मैं फर्स्ट टाइम दर्शन करूंगी दरबार साहिब जी के। तो जब मैं गई, 4:30 हो रहे थे जब हम पहुंचे हरमंदिर साहिब जी। जो जैसे ही मेरी पहली झलक मैंने देखा तो मैं इतना ज्यादा, मतलब बहुत ही इमोशनल हो गई। मैं रोने लग गई देखते के साथ ही। मतलब मुझे इतनी अटैचमेंट एकदम से, बहुत मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि मुझे ये सौभाग्य दिया आपने, हरमंदिर साहिब जी। फिर हमने अच्छे से दर्शन किए, मत्था टेका, प्रसाद खाया, लंगर किया, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मैंने आज तक, मतलब ये फीलिंग मैंने आज तक नहीं ली। आपने मुझे ये सौभाग्य दिलाया, गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी मेरी बहुत सुनते हैं। मैं जो भी उनसे कहती हूँ, मांगती हूँ, वो सब मुझे देते हैं। गुरुजी की कृपा है, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा मेरे अंग संग है। हमेशा मुझे ऐसा फील भी होता है कि वो मेरे साथ साथ हैं। मतलब रात को सोते हुए मैं उनका शुक्राना करती हूँ, सुबह उठकर करती हूँ, अमृत वेला भी मेरी आँख खुलती है मैं करती हूँ मंत्र जाप। मतलब बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में आ गई है और बहुत अच्छा लगता है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी।
जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना। मेरा ये शुकराना सत्संग स्वीकार करें मेरे प्रभु। मेरे से गलती हुई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत समय बाद आपसे शुकराना सत्संग कर रही हूँ, इसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और ये शुकराना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी को भी मेरा नमन प्रणाम, और मुझसे सत्संग में बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। रूपा की ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं और हो भी रही हैं। कई बार बहुत नोटिस किया, कई काम ऐसे थे जो मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा ये काम करवा दो, शांति से निबट जाए। बैंक का काम था, वहाँ पे हर बार कोई ना कोई झगड़ा होता है। ये मेरे पति जहाँ भी जाते हैं हमेशा कोई ना कोई बात से झगड़ा होता है। हॉस्पिटल गए थे तो भी झगड़ा होता है। तो मैं हर जगह जाती हूँ तो यही मना के जाती हूँ कि गुरुजी शांति से काम हो जाए, ना मेरे पे गुस्सा करें, ना उधर कहीं लड़ाई झगड़ा हो। तो भी बैंक में काम शांति से हो गया, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। रास्ते में मैं गुरुपा का जाप करती जा रही थी और रास्ते में बहुत सारे गाड़ी से मेरे को 77 777 66 और गुरुपा के एंजल्स नंबर की मिलते गए, और मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे साथ हैं। इसका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पर पिछले दिवाली से पहले धनतेरस से मेरे घर में इतना कलह कलेश है। मेरे हस्बैंड भी बहुत, इनके पर बहुत नेगेटिविटी थी, तो मेरे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया, मारपीट, गुस्सा, गालियाँ। तो मेरा मन बहुत ही डिप्रेशन में हुआ है और बहुत ही उदास सी छाई भी है मन में। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कई बार लेके बैठी शुक्राना करने के, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूँगी क्या नहीं। तो शुक्राना तो गुरुपा ही करवाते हैं। आज भी अभी बस गुरुपा ही बुलवाएंगे जो मैं बोलना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुपा से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए, एक बार सब ठीक हो जाए, मेरी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे आ जाए। गुरुजी मुझको जल्दी ही अपने दरबार बुला लीजिए। मेरे परिवार को उन्होंने अपनी शरण में ले रखा है, लेकिन हम फिर भी इतने नई नई रोज बातें हो रही है, और गुरुपा मेरे को जो उपाय बता रहे हैं वो मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। तो दोष तो मेरा भी है उसमें, गुरुपा की ब्लेसिंग्स पूरी नहीं हो पाती हैं, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन आप मेरा साथ ना छोड़ें, मेरी मदद करें गुरुपा। और गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं कि तेरे पति की बुद्धि मैं सही कर रहा हूँ और सब सही हो जाएगा, सही अच्छा समय आएगा। गुरुपा 2 महीने निकल गए, अब इतनी थक चुकी हूँ मैं। मुझे बहुत अब निराशा रहती है मन में, और आप जानते हैं कि ऐसी हालत है कि अब हम दोनों भी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। मेरे पति इतना गंदा बोलते हैं कि अब मेरे को बात करने का मन ही नहीं करता, चुपचाप अकेलापन अकेलापन। इसलिए गुरुजी आप या तो कोई रास्ता बता दीजिए या फिर ये सब समय सब सही कर दीजिए गुरुपा। मेरी बच्ची भव्या भी बहुत परेशान है गुरुपा, उसको भी आपने अपनी शरण में दिया, उसके भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं जाने अनजाने। आप हमारे इतने कष्ट काटते हैं कि हमें तो पता भी नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि हम इतने परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे मन में ऐसे विचार कई बार आते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना करें, हालांकि गुरुजी आपके मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरी अरदास मैंने सुन ली पुत्र, सब सही होगा, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। बस यही हिम्मत है मेरे गुरुपा, आपके यही पॉजिटिव मैसेज ही मेरी हिम्मत है कि आप मेरे साथ हैं। कुछ भी परेशानी होती है तो गुरुपा का ही नाम निकलता है पहले मुँह से। गुरुपा आप संभालो, सब काम अटके पड़े हैं गुरुपा, आप करवाओ। घर में जो हालात है वो सब सही करवाओ गुरुपा। अपने बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा। इस महीने में नहीं तो इस साल तक में जरूर बुला लेना मुझे गुरुपा। इस बेटी को भी अपने मायके बुला लो एक बार
गुरुजी महाराज, मेरे पे कृपा करो। आप सब जानते हो गुरु का, मैं आप मुझे उस जगह उस चीज को भी बता दो, मेरे को नहीं मिल रही, मैं आपके संकेत नहीं समझ पा रही। आप अलमारी की सफाई के बार बार बोल रहे हो, मैं कई बार खोल के खड़ी हुई देखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुपा, जो समझ में आया वो निकाल रही हूँ। मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी, आप ही मेरा सहारा है गुरुजी, मैं आपके सहारे हूँ गुरुपा। मुझे मालूम है आपने अपनी शरण ले रखा है मुझे, और मेरे कष्ट काट रहे हैं। मेरे को बार बार बीमारियों के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कैंसर की बीमारी का भी, उसको सुन के भी बस विश्वास तो है गुरुपा आप सब सही करेंगे, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर के पास अब नहीं जाऊंगी। अभी मेरे हस्बैंड लेके गए थे, उस दिन मेरे सिर में बहुत दर्द रहने लग गया बीच में और कनपट्टी पे, तो मैंने बोला लेके गए, वहाँ डॉक्टर से दवा ली करी, हो किस्मत ऐसी कि दवा भी नहीं मिली, हॉस्पिटल में बाजार से खरीदने की थी, और रास्ते भर मुझे इतने ताने मारे, इतना सुनाया कि एक तो वैसे ही सिर के दर्द से परेशान और ऊपर से तुम तानेबाजी कर रहे। गुरुपा ऐसे ऐसी दवाएं लेने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अब आपके सहारे हूँ गुरुपा, आपको ही मुझे ठीक करना है। और मैंने जब से आपसे प्रार्थना की और आपको जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाया है, थोड़ा सिर में दर्द अब नहीं है, काफ़ी फर्क है। और आपने मुझे बताया कि ब्लैक मैजिक करा हुआ है तेरे पे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का असर हुआ है, उस वजह से है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, मैं उसका भी कर रही हूँ उपाय। बाकी आप ही मेरे रखवाले हो गुरुपा, मेरे को अभी इनसे भी कोई मदद का एहसान नहीं लेना, मैं थक चुकी गुरुजी। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने मेरी आंखों का भी इलाज अपने जल प्रसाद से ही करा था, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरे सिर में भी अब दर्द बहुत कम है पहले से, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु का। ऐसे ही मेरे शरीर में अंदर जो बीमारी बढ़ रही है उसका भी आप इलाज करो, मैं आपका जल प्रसाद भी ले रही हूँ और सब कोई करूँगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी बच्चियों की भी मदद करना है गुरुपा, आपको पता है हम किस किस परिस्थितियों से में फंसे हुए हैं गुरुजी, अब आप ही संभालो और हमसे जो भी गलती हुई है गुरुपा, हमारी गलतियां माफ करके अपनी शरण में लीजिए। आप हमारे पिता हैं और आप हमारी गलतियां माफ करेंगे, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा। एक बार अपने बड़े मंदिर को ला लो गुरुपा, आप ही निकालोगे, ये मेरे पति तो बिल्कुल सोचते भी नहीं है आपके लिए, न मानते हैं, तो कैसे संभव होगा यहाँ किसी सत्संग का साथ मिले, कुछ हो गुरुजी महाराज, मेरी मदद कीजिए, कुछ रास्ता निकालिए गुरुपा, बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, आपने मेरी हर पल मदद की है, इसका शुक्राना गुरुपा। मेरे संकट काट रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को आपने नई नई बातें सिखाई हैं कि मुझे किस तरह पॉजिटिविटी लानी है, उसका शुक्राना गुरुजी, और मैं वो कोशिश भी कर रही हूँ। अमृत वेला का तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता लग गया तो वो करने नहीं देंगे, शाम के टाइम की कोशिश करती हूँ गुरुजी, वो भी नहीं संभव होता, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और कोशिश करूँगी ज़रूर मैं आपकी बात पूरा कर सकूँ गुरुपा। मेरा नमन स्वीकार करें, और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज चैनल पे शेयर करती हूँ, और वो बहुत अच्छे से बहुत ही जल्दी मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, आप उन पे भी बहुत कृपा रख करना, उनका भी बहुत ही समृद्धि देना, उनका सब परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और वो खूब तरक्की करें, आपसे यही मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी गलतियां क्षमा कर देना, इस शुक्राना में कुछ कमी रह गई हो तो बाबा मुझे माफ़ कर देना, मेरे को अभी भी कुछ पता नहीं मैं क्या बोला है, जल्दी ही मैं अच्छे तरीके से शुक्राना आपका करूं, खुशी मन से करूं, खुशी हो मेरे मन में, ऐसा मैं सत्संग दूं आपको, ऐसी कृपा करना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी।
आप सब कुछ अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। विश्वास मन में है, बस थोड़ा डगमगाता यूँ है कि कब होगा, अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पूरा विश्वास, समर्पण मैं चाहती हूँ, वो मेरे मन में आए गुरुपा। वो आपकी कृपा से ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, और मैं शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, और वो मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से संगत जी, जब से गुरु जी आए हैं मेरी ज़िंदगी में, 2-3 साल हो गए, तब से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। इतने चमत्कार गुरु जी ने मेरे जीवन में किए हैं, बहुत, और उनका शुक्राना मैंने कभी नहीं अदा किया। रोज गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, मैं तेन सरप्राइज देना है, मैं तेन बहुत बड़ा सरप्राइज देना है, पर शुक्राना मेरा हो ही नहीं पाता। मैं अभी शुक्राना रात को ही करने बैठ गई, शायद अभी आदेश है गुरु जी का कि शुक्राना कर, तो मैं करने बैठ गई। तो बहुत सारे चमत्कार हैं, छोटे-छोटे बहुत सत्संग हैं गुरु जी के। गुरु जी हर बात सुनते हैं, हर चीज़ देखते हैं, छोटी-छोटी बातें सुनते हैं, कहते हैं बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता है वो। बिन बोले ही जानते हैं, पर फिर भी मैं ये अरदास लगाती हूँ गुरु जी कि मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को, मेरे दामाद को, सबको प्यार से उनकी जीवन यात्रा चलती रहे, प्यार से चलती रहे। बस मैं यही चाहती हूँ। और सर्वदा भला सभी जितने भी संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो आपको गुरु जानते हों, नहीं जानते हों, सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। और गुरु जी आप तो ब्लेस बिना कहते ही करते हो। कहते हैं एक भी व्यक्ति अगर पूरे परिवार में चला जाए तो सभी को ब्लेस कर देते हैं। तो इसलिए उनकी तो कोई महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। तो अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगली बार दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा चमत्कार बताऊं। अगली बार सत्संग, कई सारे सत्संग जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, लक्ष्य भरी शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सत्संग जी, मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी, आप सभी संगत के साथ मैं गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग जी, टाइम हो रहा है 5 बज के सुबह के 11 मिनट। तो सत्संग जी, गुरु जी महाराज से मैंने कल अरदास की कि गुरुपा मुझे ना 11 बजे मैं सोई थी, गुरु का से अरदास करी। मैंने कहा परमात्मा मुझे अमृत बेले में उठा दो। गुरु महाराज ने मुझे 2 बजे से पहले उठा दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। कितना अपने बच्चों का ध्यान रखते हो गुरुपा, कि जय अमृत बेले में उठे, नित्यनेम करे, सेवा करे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा। सत्संग जी, कल सुबह की बात है, मेरी बेटी से ना एक, जैसे वो होती है ना चीनी मिट्टी वाली प्लेट जो हैवी होती है, वो लंच वाली, तो वो गिर के टूट गई, तो उसने कूड़े में डाल दिया। तो सत्संग जी, मैंने सोचा कि इसको मैं बड़े थैले में पन्नी में डाल लेती हूँ और कूड़ा फेंक के आऊंगी ताकि ये अच्छे से चली जाए। सत्संग जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी वो थोड़ी सी उंगली में कहीं मतलब कट लग गया, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे थे 3 दिन तेरे पे बहुत भारी है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंत कोटि शुक्राना। सत्संग जी, जैसे मैं जीने से, अपने घर से जीने के पास नीचे उतरी, सत्संग जी, एक छोटी सी बटरफ्लाई
मेरे सर से घूम रही है। तो मैंने बोला गुरुजी महाराज आज सुबह सुबह सत्संग जी मेरे उंगली में ब्लड चल रहा, मुझे पता नहीं निकल रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये ब्लड मेरे कहाँ से लगा, देखा तो सत्संग जी मेरी उंगली कटी थी। मैंने कहा गुरुजी महाराज कितना बड़ा कष्ट था जो छोटे में कटवा दिए, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग जी। और गुरु महाराज ने मतलब मेरे को बोला हुआ है कि तू अपनी अलमारी साफ कर, उसमें ब्लैक बैग है वो ठीक नहीं है तेरे लिए। तो सत्संग जी उसकी वजह से मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी रहती है। और मेरा आज एक ट्यूसडे है, आज बिल्कुल भी अमृत वेले में मन नहीं लग रहा था, इधर उधर दिमाग भाग रहा था, गलत गलत थॉट आ रहे थे। परमात्मा मेरे ये सब गंदगी है जो ब्लैक मैजिक की वजह से नेगेटिविटी सबको हटा दो परमात्मा मेरे। और मैं जरूर अभी देखूंगी कि वो बैग है या जो भी सामान मैं हटा के जरूर फेंकती हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, तू अपने घर की जो सीढ़ी है उसके नीचे सफाई कर, वो तेरे बच्चों को तेरे को बीमार कर रही है। सत्संग जी मेरी बेटी को बताया ना कि गुरुजी महाराज कह रहे थे तेरे बच्चे पे कष्ट। मेरे बेटे को बताया था कि जानवर से खतरा है। तो गुरु महाराज ने कल बोला, मैंने उसको नो लाइफ प्लेस की, उसकी नेगेटिविटी अपने पे ली। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंत कोटि शुक्राना, कुटुंब को शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी को बोला था, तो कल मैंने सुना है कंटी जी बता रही थी कि आधा नींबू काट के और उसमें नमक लगा के 7 बार सर से वार के उसको जला दो। सत्संग जी मैंने वैसे ही किया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना परमात्मा। और काला धागा ला के गुरु जी स्वरूप के मतलब स्वरूप से टच करके उससे ब्लेस करवा के गुरु महाराज से उसको 3 गांठें लगा के उसके दाएं पैर में बांधने के लिए बोला था, वो भी अपने हाथों से करवा देना मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। सत्संग जी इससे पहले आया था तो मैंने बांधा था बाएं पैर में, लेकिन कल सुना तो दाएं पैर में गुरु महाराज सुनवा रहे थे। एक आंटी जी ने बोला, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत लक्षों भरी शुक्राना। और सत्संग जी उस नींबू को ना पूरा जलाना है, अपने बिल्कुल ही जला देना है, और जो राख बचती है वो कूड़े में डाल देना। सत्संग जी गुरु महाराज ना ज्योत में इतने सुंदर दर्शन देते हैं, हार्ट बन जाता है, फूल बन जाता है, गुलाब का फूल बनता है। मेरे परमात्मा का अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ बेटा, तो ढूंढने की कुछ इधर उधर क्यों भटकती है, तेरे अंदर हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। सत्संग जी मैं जब भी कहीं जाते हो तो मुझे 747 की ब्लेसिंग हर गाड़ी में परमात्मा देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और सत्संग जी हर बार जय गुरु जी की गाड़ी मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग जी। इसीलिए तो गुरु जी कहते इस वर्ड मत किया करो, क्योंकि मैं इस वर्ड बहुत करती हूँ, मेरी ना बुद्धि बहुत दिमाग की तेज चलती। गुरु जी महाराज तभी तो कहते तेरे अंदर अहंकार आ गया, तुम मुझसे भी तेज बन रही है। नहीं गुरु भाई, इस जो दिमाग में गलत थॉट है ना, या गलत चल रहा है गलत तरीके से, उसको वहीं रोको गुरु महाराज मेरे दिमाग को। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना सत्संग जी। गुरु जी ने बोला है चोरी मत करो, चुगली मत करो और झूठ मत बोलो। गुरु महाराज तो मुझसे चोरी, झूठ, निंदा, चुगली आज से गुरु जी मैं त्याग रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जो मैं सच बोलूंगी। सत्संग जी एक तो पार्लर लाइन की टाइम ऐसा है जॉब में कि थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है क्लाइंट के सामने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, परमात्मा मुझे माफ कर देना उसके लिए। और मैं जानती हूँ झूठ बोलने का नतीजा मैं भुगत रही हूँ, मेरे परमात्मा मुझे माफ कर दो दाता। सब आपने ही करना अपने हाथों से, मुझे तो कुछ नहीं करना, सब आपको ही करना मेरे परमात्मा। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती मेरे मालिक, आप कुछ नहीं जानते। सबका भला करो, सारी संगत का भला करो। गुरु महाराज ने मेरे को मैसेज भी दिया था कि तू बड़े मंदिर तेरे को बहुत जल्द बुलाऊंगा, जिस चोले में जिस कलर का चोला मैं पहनूंगा उसी कलर का तुझे सूट पा के आना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा। जरूर गुरुपा, जरूर, क्यों नहीं गुरुपा, मैं तो बेचैन हूँ अपने पापा के चरणों से लगने के लिए, आप बुलाओ तो सही गुरु महाराज। गुरु महाराज ने बोला कि सत्संग जी मेरे अंकल जी बाहर रहते हैं, तो उन्होंने कल मेरे को शाम को बोला, मैं छोटे से शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा का।
उनको ना जब वो चावल खाते थे तो उनके दाढ़ में दर्द हो जाता था और उनके दांत में ना जलन आ जाती थी। सत्संग जी, गुरु महाराज का मेरे पास ना गुरु महाराज की ब्लेसिंग आई थी कि तेरे पति को नो लाइफ ब्लेस कर दी, तो टेंशन ना ले, तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई, मैंने ब्लेस की, 10 सुहागनों का आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो सत्संग जी अब देखो, वहां पर सिर्फ चावल मिलता है, रोटी इतनी दूर मिलती है कि बहुत दूर, जहां वो जा नहीं पाते। उसके लिए अनंतम कोटि कोट शुक्राना महाराज। और वो कह रहे हैं ना मेरे दर्द में दर्द होता है, ना मेरी बॉडी में दर्द होता है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा। ये सारा क्रेडिट मेरे गुरु पाक को जाता है सत्संग जी, सिर्फ मेरे गुरु महाराज को। हम तो इनके चरणों को धूल के बराबर भी नहीं है मेरे परमात्मा, फिर भी आपने हमारा हाथ पकड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी, हाँ, गुरु महाराज ने बोला था जो चंदन टीका मैं लगाता हूँ उसको जल प्रसाद में स्टोर करके उसको पिया करो, उससे नहाया करो, सब ठीक हो जाएगा, सारे रोग कट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पास एक मैसेज आया था कि कच्चे दूध की दही जमा ले और उसको अपने फेस पे लगाया कर, बहुत सुंदर हो जाएगी। तेरे अंकल जी भी तुझे देखते देखते रह जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी हर चीज का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का। और बालों के लिए भी बताया था गुरु महाराज ने, कोई तेल बनाने के लिए बताया था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब मैं देखूंगी तो फिर मैं जरूर शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज मेरे पे ब्लैक मैजिक बहुत तगड़े, मतलब 11-12 बार मारंत क्रिया करी मेरे ससुराल वालों ने, इसकी वजह से मेरे हेड फॉल बहुत होता है। तो गुरु महाराज ने बोला था कि अदरक प्याज का रस लगाया कर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने बोला था पान के पत्ते और नारियल, पान वो वाला जटा वाला, अपने अंकल के सर से वार के और उसको जल प्रवाह कर दो गुरु महाराज। धन को यहाँ बहुत दूर नदी है, जो नहर सत्संग जी नहीं जा पाते तो मैं वही हनुमान जी के चरणों में ही रख देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा। अनंत कोटि कोटम को शुक्राना। सब गुरु जी आप करते हो, सब आप नहीं करना परमात्मा, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानती। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। कोटम को शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जिसको तूने भरोसा किया, जिस पे तूने आत्म सम्मान सब सौंप दिए, उसने तेरी कदर नहीं करी, जो चला गया उसे भूल जा। मेरे पहले वाले जो अंकल जी, उन्होंने बिल्कुल मेरी कदर नहीं करी है। लाइयां, दारू पीना, मारना, कूटना, पुलिस थाने जाना, खूनम खच्चड़ कर देना था सत्संग, जिसलिए मैंने उनको, गुरु महाराज ने उनसे मुझे दूर कर दिया। परमात्मा दूरी रखना, उनको भी जहाँ भी हो ठीक रखो परमात्मा, उनको भी हेल्थ बख्शो, रोटी पानी दाना कपड़ा लता शब्द गुरु महाराज, मैंने जिंदगी में वापस नहीं लाना गुरु महाराज। ये मेरे दूसरे अंकल जी हैं जो इनके ये नशा पत्ती कुछ नहीं करते, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन इन पे वशीकरण मेरे ससुराल वालों ने कराया, इसकी वजह से उनकी बुद्धि बंधी हुई है। तो गुरु जी कहते तो टेंशन न ले, मैं उसकी बुद्धि को खोल दिया, उसको ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा। कल शिव पुराण का पाठ गुरु जी कहते रोज सुना कर, तो उसमें आया था कि जे पाठ सुन, मैं तेरे अंकल का जो वशीकरण है मैं काट रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बुधवार को मूंग की दाल, मूंग सबूत मूंग को पाए, गुरु जी ने बोला था कि मुट्ठी भर मूंग की सबूत मूंग लेना, 7 बार अपने अंकल जी के सर से वार के और उसको गन्नू गणेश महाराज के चरणों में चढ़ाना। सत्संग जी वो तो यहाँ है नहीं, लेकिन उनका स्वरूप है फोन में, तो मैं उन्होंने समझ के वो कर देते। गुरु महाराज ने साथ तोड़ डाला कि कोई नहीं, तो स्वरूप को मतलब 7 बार वार के और अपना सच्चे मन से और उनसे गणेश जी से अरदास करो, जरूर सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अनंत कोटि शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे परमात्मा। गुरु जी ने बोला वैसलीन और नारियल का तेल लगाया कर आंखों पे ऊपर और नीचे, तो मतलब जो वो हो रही है ना डार्क सर्कल, वो खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। सत्संग जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, और गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ कर दो। गुरु महाराज ने बोला था तेरे पैरों में दर्द होता है ना, तो उठ के ना तलवों में ना थपके मारा कर, उससे नसे जो ब्लॉक हो जाते खुल जाता। तो गुरु महाराज नहीं कर पाते हो परमात्मा,
और गुरु महाराज ने बोला था जो चंदन टीका मुझे लगाते उससे अपने गेट पे ओम लिख दे, तो जरूर गुरु महाराज ने आज ये करवा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी, पापा जी और अंकल जी। आपको भी गुरु महाराज ऐसे ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर लम्हे का, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बस गुरु महाराज सब्र बख्शो और नीवी हो के चलो, गुस्सा ना करो। परमात्मा मेरे इतनी मेरे पर रहमत कर दे मेरे परमात्मा, इतने मेरे, मैं भूलनहार हूँ, बख्शनहार हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सो इस सत्संग जी गुरु महाराज ने बोला था मैसेज में कि पूजा करते टाइम घंटी नहीं बजानी है, इससे लक्ष्मी माता बाहर चले जाते हैं। और ना ही आपको अगरबत्ती धूप बत्ती जलानी, सिर्फ जोत जलानी है गुरु जी की। क्योंकि बड़े मंदिर में जब भी हम जाते हैं ना तो देखो सिर्फ वहाँ जोत जलती, ना वहाँ कोई घंटी है ना घंटा है और ना ही वहाँ पे कोई धूप बत्ती जलती है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। परमात्मा मैंने घंटी हटा दी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कहना चाह रही हूँ, आप प्लीज इसको सुनिए और मैं गुरु जी के मंत्र से इसको शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि वो एक हेडिंग दी थी कि गुरु जी ने कहा था कि सत्संग सुन पुत्र, संगत जी झूठे का मुंह काला, चुप रहने वाले को मोती और सब्र करने वाले को हीरे मिलेंगे। ये उसकी हेडिंग थी। क्योंकि मेरे जो शत्रु हैं उन्होंने मेरे पति पे वशीकरण वगैरह भी कर रखा है, तो उनके वश में होकर वो यही वो जैसे वो कहते हैं वही वो बोलते हैं। तो उन्होंने भी कई बार मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं। और जो दुश्मन है वो एक लेडीज है, वो मेरी जेठानी है। तो वो तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। तब से मेरी शादी हुई 87 में, मेरी शादी हुई 1987 में, तब से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है। वैसे कर ले, जहाँ तक कोई करे क्या कर सकता है। जब तक मेरे पापा मेरे साथ हैं तो मेरा वैसे कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं, जो तेरे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए हैं पुत्र, मुझे पता है तू सब ठीक है। मैं जानता हूँ तू सच्ची है और सही है। जो जिसने तेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं उन शत्रु का आज मैं, गुरुजी कहते हैं कि मैं उनका मुंह काला करने का समय आ गया है। आज मुझे न्याय देंगे। तो गुरु संगत जी मेरे घर में नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो गई है। वैसे गुरुजी काट रहे हैं, काफी हद तक कम हो गई है। वरना इतना मेरे को कहा खाई से निकाला है मेरे गुरुजी ने। मैं खाई में ही पड़ी हुई थी। मेरे गुरुजी ने मुझे कहाँ से निकाल कर कहाँ तक मेरे को ले आया। अब मेरे घर में नेगेटिविटी भी कम है और जो थोड़ी बहुत रह रही है वो गुरुजी हटा देंगे, उसकी तो चिंता ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी मेरे गुरु का, मेरे घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए और मेरे दिल की बात को समझने के लिए गुरुपा, कि आपने ही मुझे समझा है कि मैं सच्ची हूँ और सही हूँ। लोगों ने और मेरे पति ने तो खूब इल्जाम लगाए हैं मेरे ऊपर। बहुत दिल दुखता है जब कोई इंसान सच्चे इंसान को झूठा ठहराए या कोई गलत इल्जाम लगाए, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। जो गलत होता है वो एक बार सह लेगा कि हाँ मैंने किया है, लेकिन नहीं, जो कुछ गलत नहीं करता है उसको बहुत तकलीफ होती है। उस चीज को हटाने का शुक्राना मेरे गुरु का। और जो भी थोड़ा बहुत रहा वो भी आप हटा दोगे। जो मेरे परिवार का नहीं है या मेरा कोई दुश्मन है, उससे दूर करने का शुक्राना मेरे गुरु का। जो हमारे लिए सही नहीं है ना, उसको दूर करने का शुक्राना मेरी जिंदगी से। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक और को काटने का शुक्राना मेरे गुरु का। आपने कितने ब्लैक मैजिक मेरे काटे हैं, बहुत कष्ट मेरे सपने में भी काटे हैं, वैसे भी काटे गुरुजी।
उसका लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। ये मेरी जान पर कितनी बार बनाई थी, उस मेरी जिंदगी को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु पा। कितनी बार मुझे मौत के मुंह से खींचाया आपने, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु जी, आपने ना जाने कितने बार अपने ऊपर मेरे कष्ट लिए हैं, उसका शुक्राना तो मैं शायद अपनी मौत देकर भी, अपनी जान देकर भी आपको नहीं चुका पाऊंगी गुरु पा। हम सिर्फ ये कि हमें थोड़ी तसल्ली हो जाती है शुक्राना कहने से, लेकिन हम आपका जो शुक्राना तो कभी कर ही नहीं सकते गुरु पा। शुक्राना, उसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हम गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं, गुरु जी के कहने पर कि गए पुत्र शुक्राना कर, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है गुरु पा, उतनी कोई हैसियत नहीं है हमारी कि हम शुक्राना कर सके। गुरुपा हमें, गुरुपा अपने आप हमारे साथ हैं, माँ मेरे साथ है, हमें और क्या चाहिए गुरु जी। बस ये है कि आपने गृहस्थ जीवन दिया है, इसको निभाना तो है गुरु जी। उसके लिए जो हम मांग रहे हैं वो आप सब पूरा कर रहे हो गुरुपा, लेकिन मुझे मेरा गृहस्थ जीवन अच्छे से हो जाए, मेरे बच्चे दोनों पढ़ लिख के सक्सेस हो जाए गुरुपा, क्योंकि मैंने अपना घर इसीलिए छोड़ा है, वरना मेरे लिए वहाँ भी अच्छा था, सब कुछ फैसिलिटी वगैरह है। मैं अपना घर छोड़ के मैं यहाँ शहर में छोटे से मकान में रह रही हूँ, क्योंकि मेरी जिठानी ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरे बच्चों को खतरा भी था वहाँ पे, तो मैं इसीलिए निकली थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे। तो गुरुजी आप मुझे झुकने मत देना मेरे पा, मैं किसी के आगे मेरा सर ना झुके, मैं आपके आगे चाहे सिर कट जाए मेरा, पर किसी के आगे मत झुकने देना। मेरे बच्चों को आप ब्लेस करना गुरुपा, उनको पढ़ा लिखा कर एक अच्छे इंसान बनाना गुरुपा, बस मेरी यही तमन्ना है। और मैं अपने लिए क्या मांगती हूँ गुरुपा, आप मुझे मिल जाओ, अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हर कष्ट काटने का, हाथ पकड़ने का, इतने अच्छा सब कुछ घर अच्छा देने का गुरुपा, मेरे को किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी है आपने और माँ ने, लेकिन दुश्मन जो पीछे पड़ा है उससे मुझे मुक्ति दिला दो प्लीज गुरुपा। मैं वैसे डरती तो नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं इस गंध में वापस जाऊं, जैसे वो कर रही है अगर मैं उस पर पलटवार करूं तो मैं कर सकती हूँ, और लेकिन मैं इस गंदगी के दलदल में नहीं जाना चाहती। और मैं सभी संगत से यही कहूँगी, भक्ति में बहुत शक्ति है, कभी भी किसी भी तांत्रिक तंत्र मंत्र के साथ ये लोग तांत्रिकों के पास कभी ना जाएं, अपने गुरुपा पे विश्वास करें, अपनी माँ पे विश्वास करें, आप जिसकी भी पूजा करते हैं उस पे विश्वास करें संगत जी। मैंने शादी सन 1987 में मेरी हो गई थी, तब से ही मैं माँ दुर्गा का चालीसा पढ़ती हूँ, सिर्फ कुछ नहीं करती, छोटा सा भोग लगा देती हूँ माँ को जो होता है घर में। और मैंने लाइफ में देखा है जब मेरे ऊपर मुसीबत आई है, मेरी माँ ने मेरे को साथ दिया है, हर मुसीबत से मुझे बचाया है। और जितना मेरे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करवाया गया है, वो उससे मुझे हर बार माँ ने और गुरुपा ने ही बचाया है। गुरुपा मेरे साथ शुरू से ही है, लेकिन पता मुझे अब चला है पिछले साल से, सन इसमें अप्रैल 24 से ही, तो सॉरी अप्रैल 23 से ही। और गुरुपा तो वैसे मेरे पास साथ पहले से ही हैं, जितना वो कर रही थी ना शायद हम जिंदा भी ना होते। आज मेरे गुरुपा ने हमें उससे बहुत बचाया हुआ है, हमारा रक्षा कवच बनकर खड़े हुए हैं मेरे गुरुपा, मेरी माँ, क्योंकि जो वो कर रही है सब उस पे वापस जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ नहीं होने देते मेरे गुरुपा।
आप कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें। प्लीज़ आप भगवान की भक्ति करो, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। मेरे गुरु और माँ की शक्ति देखी है मैंने। मैं एक छोटा-सा सत्संग आपको मेरे बच्चे का बताऊँगी। बचपन में जब मेरा बच्चा 9 साल बाद मेरे को बेटा हुआ है, काफ़ी इलाज कराने के बाद, और अ, वो एक दिन का था, तो उसको मे उसको मेरी जेठानी वहाँ जाके हॉस्पिटल में, तो उसको कुछ चटा के आ गई थी। तो या तो डॉक्टर कह रहे थे कि 3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसको 1 घंटे के अंदर क्या हो गया कि कहने लगे ये तो मौत के मुँह में चला गया है और इसको पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा। और तो संगत जी हम तो एकदम हैप रह गए। वो तो चटा के निकल के आ गई वहाँ से। लेकिन मेरा बेटे को 10 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखा गया और मेरे से नर्स वगैरह, डॉक्टर ने कहा था कि आप घर चले जाओ कि हम आपके बेटे की देखभाल कर लेंगे। लेकिन संगत जी मैं वहाँ से नहीं हटी। मैंने कहा नहीं, अगर मेरा बेटा यहाँ ठीक नहीं होगा तो मैं यहीं से कूद के मर जाऊँगी। मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। मैं अपने बच्चे के साथ ही जाऊँगी यहाँ से हॉस्पिटल से। तो मैं रोज़ नर्सरी के पास जाके खड़ी हो जाती और उसके जैसे मैं खड़ी होती और मैं उठना बैठना मेरा जो हो रहा था, उसमें 3 टाँके मेरे टूट भी गए थे। स्वेलिंग भी आ गई थी। तो डॉक्टर ने उसका इलाज तो कर दिया, लेकिन उस दिन मैं नर्सरी में करीब 1:30 बजे के करीब, सुबह रात को कहते हैं ना 1:30 बजे के करीब, वहीं खड़ी थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप जाके लेट जाओ, आप बहुत देर से खड़े हुए हो। तो मैं जाके लेटी ही थी, मेरी आँख ही लगी थी कि दुर्गा माँ ने मुझे वहाँ दर्शन दिए। अष्टभुजी माता शेरावाली मेरी माँ आई थी। चुन्नी उनकी लाल चुन्नी थी, शेर पे सवार थी। वो दृश्य देखना मेरे लिए आज भी, मैं ये कहती हूँ कि भगवान ने मुझे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने माँ के दर्शन करे। और माँ ने कहा कि जा बेटा, तेरे बच्चे का मैंने जो पीलिया है वो मैंने निकाल दिया, और एक हाथ में बड़ा गोला सा है वो पीले रंग का, माँ के उस गोले के चारों तरफ ऐसे चमक रहा है। और वो निकाल के माँ ने मुझे स्वप्न में दिखाया और मेरी आंखें खुल गई फिर। जैसे माँ ने कहा कि जा, मैंने तेरे बेटे का वो निकाल दिया, कष्ट काट दिया है। तो संगत जी मैं नर्सरी में गई जहाँ मेरा बेटा को रखा गया था। जाके देखा तो डॉक्टर कह रही है तुम्हारे बेटे की हालत अब सुधार है। और ये देखिए चमत्कार, मेरी महामाई के रूप में गुरुजी थे, चाहे माँ थी, बात तो एक ही है। जब आप भक्ति करते हो ना सच्चे मन से, तो माँ जरूर बचाती है। कि मेरे बच्चे को माँ ने बचाया है, वरना मैं वहीं से कूद जाती अगर कुछ हो जाता तो। तो माँ आती है, अपने बच्चे का दर्द देखती है वो भी। तो संगत जी यही कहती हूँ कि शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा बच्चा 28 साल का हो गया है, एडवोकेट है। संगत जी सब माँ की कृपा है, और माँ ने बचाया है। इतना स्पेल वो कर रहे हैं, इतना तंत्र मंत्र कर रहे हैं। मेरे गुरु ऐसे खड़े हुए हैं सामने, कुछ नहीं होने देते मेरे परिवार को, कुछ नहीं होने देते। छोटे मोटे में काट देते हैं, थोड़ा बहुत दुख तो सबको होता है, वो तो चलता रहता है। संगत जी मैं यही कहती हूँ, कोई भी बहन मेरी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, भगवान की भक्ति करें। सबको भगवान जैसे मेरा कष्ट काटा, सब बहनों का काटे, सबका काटे। जो दुखी है सबका करें, सब ठीक करें, सबको आशीर्वाद दें। गुरुजी शुक्राना, लव यू पा, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। ये सत्संग मैं बहुत दिन से चाह रही थी, मैं किसी को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं। आज मेरे गुरु पा ने मेरे मुंह से ये निकलवा दिया। सुना तो मैं कुछ और रही थी सत्संग में, लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने आज मेरी माँ का ये चमत्कार
यहाँ सत्संग में कहलवा दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू पा, हर चीज का शुक्राना। मेरी संगत, जो आपकी संगत है, सबको ऐसे ही ब्लेस करना, सब पे चमत्कार करना माँ, सबके कष्ट काटना, सबको कष्ट से मुक्ति दे माँ, और ये तंत्र मंत्र को खत्म करवा दो मैया। बहुत दुखी है दुनिया, जैसे मेरे को दर्द हो रहा है ऐसे सबको होता है माँ। सबका कल्याण करें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू पा। सब संगत जी सबको प्रणाम, मेरे गुरु जी को प्रणाम, मेरी माँ को प्रणाम, मेरे सारे प्रभु को प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जो मेरा ये सत्संग डाल रहे हैं उन भैया को भी प्रणाम, उनको भी मेरे गुरु पा खूब ब्लेस करें, खूब तरक्कियां हो, खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू पा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संध्या जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना। पता नहीं अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरुपा का तो बहुत आदेश होता है हमेशा, और किसी न किसी कारणवश या तो बोलो कि कोई रोक रहा है या रुकावट हो रही है या नेगेटिविटी बहुत हावी है, इस कारण से नहीं कर पाती हूँ। सोचती हूँ कि करूँगी और फिर नहीं कर पाती हूँ, ऐसा हो जा रहा है। बहुत आलस पे हो रहा है संगत जी, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप, महामंत्र जाप सुमिर के, और तब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख बारी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरु पाजी महाराज। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर चीज का, हर सांस सांस का, हर वेले का, हर पल पल का, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। आपके बगैर कोई कुछ नहीं है गुरुपा। आप ही से सब कुछ है, हम सब आपसे ही है गुरुपा। ये सृष्टि आपसे है गुरुपा। ये सब कुछ तो आप ही का है। आप जो भी भोग लगाने में भी बोलते हो गुरुपा, ये सब भी तो आप ही का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सारा कुछ, ये सृष्टि, ये पेड़ पौधा, ये प्रकृति, हर कुछ तो आप ही का है गुरुपा। और हम उसमें भी घमंड करते हैं कि नहीं मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है गुरुपा, बस भक्ति। वो भी आपसे मांगती हूँ कि भक्ति दीजिए गुरुपा। उसमें भी लोग बाधा डालते हैं, निगेटिविटी इतनी फेंकते हैं हम पर कि हम पूजा पाठ करने से ये हो जाते हैं, आलस करने लगते हैं। और क्या ही दे सकते हैं गुरुपा हम आपको। सिर्फ एक सच्ची भावना से भक्ति, नाम सुमेर सकते हैं आपका। बस इसमें कभी बाधा ना आए गुरुपा। रक्षा कीजिएगा अपनी इस बेटी का, अपनी हर संगत बेटियों का की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। जो हमारा बुरा चाहते हैं करवा रहे हैं। आप बोलते हो, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं गुरुपा के कि ये पुत्र ये तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहा है, या इसने ऐसा किया है। मेरे घर परिवार के सदस्यों के बारे में भी बोलते हैं कि तेरे घर परिवार का ही है, तेरा कोई अपना है। मेरे घर परिवार में तो मेरी बहन लोग मेरे से बहुत ईर्ष्या करती थी। अभी का मैं मन का नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं समझती हूँ इस चीज को
क्योंकि आदमी का इंट्यूशन पता चल जाता है अब, क्योंकि गुरुपा की संगत है ना हम सब। तो कौन हमारा बुरा चाहता है, कौन हमारा हित कर रहा है, वो किसी ना किसी माध्यम से आपको गुरुपा आगाह कर ही देते कि इससे सावधान रहे। तो उन लोगों के बारे में तो मैं काफी समय से जानती हूँ कि बहन लोग मेरे से बहुत ईर्ष्या जलन चाहती थी कि बर्बाद हो जाए, मतलब और मतलब सुनाना ये वो बहुत कुछ था ही। मेरे जिया जी जो बड़े वाले हैं उनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ मुंह खोलकर। तो घर के लोग तो थे, अब गुरुपा बोलते कि तेरा करीबी है, मतलब मैं ये चीज नहीं, कुछ कुछ कभी कभी डाउट डाउट होता भी है, मैं जानती हूँ कि हाँ ये है पर्सन। अगर घर परिवार का कोई अपना है मेरा, तो मैं कैसे उनसे, मैं तो गुरुपा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी इस बेटी को ना उस काबिल बना दो कि गुरुपा के उस तरह का जरिया कि मैं खुद ही हट जाना चाहती हूँ इन लोगों से। मैं खुद हट जाना चाहती हूँ, बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। इन लोगों को दूर कर दी, जो भी मेरा बुरा चाहता है, जो भी दुश्मन है ना गुरुपा, उन लोगों को मेरे से दूर कर दीजिए। वो अपना खुश रहे, मैं अपना खुश रहूं, अपनी जिंदगी अच्छे से काटूं। बहुत मैसेजेस सुनाते हैं गुरुपा, बाल बहुत झड़ रहे हैं नेगेटिविटी के कारण। गुरुपा बोलते भी हैं कि ग्रह कुछ है जो सही नहीं अभी चल रहे हैं तेरे, और निगेटिविटी भी बहुत हावी है, बहुत। मैं क्या बोलूं संगत जी, मैं हार जाती हूँ कभी कभी, और गुरुपा मुझे सांत्वना बोलते हैं ना, ढाढ़स देना कि नहीं बेटा तू हार नहीं सकती ऐसे। मतलब मैं क्या बोलूं, घर परिवार के लोग, बाहर के लोग, आस पड़ोस के लोग, हर जगह सब लोग बुरा ही चाहते हैं, ज्यादातर लोग। कहाँ जाएगा ऐसे में आदमी संगत जी, किस पे भरोसा करेगा, ऐसी दुनिया है। आपकी हंसी भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी हालत हो गई है मेरी, मतलब कि मेरे साथ हो रहा है कि मेरी हंसी भी किसी को बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं एक दिन खुशी खुशी हंसते हुए, मतलब मतलब हंसते हुए मुझे देख लिया ना कोई, तो आस पड़ोस में भी खास तौर से तो लोग इतना जलते हैं, अरे ऐसे ऐसे वैसे पूरा नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है। एक तो ये लोग क्या क्या टोना टोटका कर करके ब्लैक मैजिक मारन किया जो भी है, और उसमें चिल्लम चिल्ली होना। मेरे घर परिवार वाले ही इतना ये कर दिया है ना कि ये पागल है मेरे बारे में, ये हो गई है, पागल हो गई है, चारों तरफ ये चीज, ये एबनॉर्मल है, ये है वो है, इस तरह का साबित कर देना, बदनाम कर देना मुझे। मैं कला की बहुत प्रेमी हूँ, मैं खुद सिंगर थी, मतलब गुरुपा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हर बच्चों को बनाया है। वो जानते हैं कि अपने हर बच्चों में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर दिया है उन्होंने, मेरे अंदर भी दिया था उन्होंने। और जो क्वालिटी मेरे अंदर दिया था गुरुपा ने, उस चीज उसी चीज को, जैसे जुबान एक होता है ना, सिंगर के लिए क्या होता है जुबान, आवाज, उसी चीज से मुझे इतना बदनाम कर दिया। मतलब निगेटिविटी इतनी हावी हो गई कि मैं गाली गलौज ये वो दिस दैट करना शुरू कर दी। तो बदनामी तो हुई ना, मैं तो जिस चीज से मैं इज्जत कमाना चाहती थी, मान प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाना चाहती थी, उसी चीज को ये लोग खत्म करके रख दिया। मैं इन लोगों से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ संगत जी, बहुत दूर। और गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुझे उस लायक बनाऊंगा, सब देखते के देखते रह जाएंगे। गुरुपा मुझे किसी को, इन लोगों को तो खास तौर से नहीं दिखाना। मैं जानती हूँ कि पैसा आज के डेट में ना, सब सब कुछ पैसे से ही आपका मान सम्मान होगा। पीछे तो उसके भी पड़ते हैं लोग, लेकिन उस समय आपका मान सम्मान होगा। आपके जो अपने पराये बन गए हैं बुरे इस वक्त में, वो भी अपने भिन भिनाएंगे मक्खी की तरह आपके इर्द गिर्द। तो वो रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, मैं इन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मुझे दूर कर दीजिए गुरुपा इन लोगों से। आप अपनी इस बेटी को उस काबिल बना दीजिए, मुझे थोड़ा ही जिसमें मेरा गुजारा हो जाए, मैं ढंग से अपना जीवन यापन कर लूं बुढ़ापा बिता के, और आपके चरणों में ही स्थान पाऊं, मोक्ष की प्राप्ति। मैं फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में, चाहे किसी भी चीज में, चाहे मनुष्य में ही कोटि में, मुझे नहीं चाहिए अब मृत्यु लोक में आना नहीं है। बहुत छलकपटी दुनिया है ये, थक गई हूं मैं अब। उस लायक मुझे बना दीजिए कि अगर मैं किसी की हेल्प भी करूं तो मेरे पास मैं सक्षम होंगी तब ना करूंगी गुरुपा। और मैं चाहती हूँ दिल से कि करूं, मैं दुनिया समाज के लिए कुछ करके जाऊं, ये मेरा आखिरी जन्म हो। आपके
कि इस बेटी को सब ने मिलकर बदनाम कर दिया। जिस चीज के लिए आपकी बेटी इतना ये करती थी उस चीज को खत्म कर दिया लोग, मजाक बनाकर रख दिया मेरा सबने। बहुत संभाल रहे हैं संगत जी, मेरे गुरु पर मुझे बहुत संभाल रहे हैं, हर कदम कदम पर संभाल रहे हैं। मुझे बटरफ्लाई दिखती है, कभी रास्ते में दिख जाती है, कभी बाहर, कभी घर में तो रूम में तो नहीं दिखती, लेकिन बाहर बालकनी में दिखती है। लगता है कि हाँ गुरुपा है मेरे साथ है, अंग संग है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तोड़ कर रख दिया था सबने मुझे। मैं बहुत पहले भी मैं अंदर से मतलब बाहर निकलती थी ना संगत जी, तो मैं अंदर से मुझे ऐसा फील होता था ना, पहले की बात कर रही हूँ जब गुरुपा ने हाथ नहीं थामा था मेरा, पहले की मतलब 2-3 साल 3 साल पहले की, 2 साल 3 साल पहले की, मतलब तब तक पहले भी पीछे पड़े थे, लेकिन उस समय भी कम से कम लगता था ना मुझे कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है। जब मैं बाहर निकलती हूँ या फेस करती हूँ दुनिया, बाहर निकलती हूँ तो रात के टाइम में भी निकल जाऊँ तो ऐसा लगता था कि मतलब मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है, उखाड़ सकता है, मेरा कुछ नहीं बुरा कर सकता कोई। ऐसा लगता था कि 1000 की शक्ति है मेरे अंदर, इस तरह का लगता था मुझे। ये चीज जरूर पहले भी आभास था कि कोई ना कोई शक्ति है जो मेरे इर्द गिर्द मेरी रक्षा कर रही है। और 1 साल पहले की बात है, मतलब ये पिछले साल से ऐसा लग रहा था, 1 साल नहीं पिछले साल की बात, पिछले साल से ऐसा लगा ना कि मुझे लोग तोड़ कर रख दिया। पिछले साल हाँ 2 साल से आप समझो, पिछले साल से लगा कि ऐसा कि तोड़ कर मुझे रख दिया है। उसके बाद ऐसा हो रहा था ना कि मुझे जो रास्ते में मैं लगता था कि मेरी शक्ति है मेरे ऊपर, वो लग रहा था कि कोई छीन लिया है। मुझे डरने लगी, मैं रात में उठ मतलब स्वप्न देखते देखते मैं फिर चिल्लाने लगती थी। लगता था सामने में दिख रहा है मुझे कुछ कुछ बुरा साया दिख रहा है, बुरी साया। बहुत अजीब अजीब फील होता था, ऐसा फील होने लगा था मेरे साथ। सबने मुझे तोड़ कर रख दिया, घर परिवार बाहर सबने बदनाम करने की कोशिश की। आस पड़ोस के लोग मुझे देखना नहीं चाहते। मैं खुद फील करती हूँ संगत जी, मैं जब निकलती हूँ बाहर मुझे लोगों का चेहरा देख कर मुझे पता चल जाता है कि कौन मेरा अच्छा चाह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये चीज मुझे पता चल जाता है, बहुत बुरा फील होता है। फिर भी मैं जिए जा रही हूँ। गुरुपा बोलते हैं कल पता है ऐसा मैसेज देखा गुरुपा का, क्या बेटा मेरे गोद में सर रख के सो जा, ये ब्लेसिंग्स मैं किसी को नहीं देता हूँ, जल्दी। बहुत दुख हुआ है तूने झेले। सही में मेरी जगह और कोई लड़की या लड़का भी होता ना संगत जी, तो कब का सुसाइड करके मर गया होता। पता नहीं, गुरुपा की ही महिमा है, माता रानी की महिमा है जो मैं अभी तक जिंदा हूँ। इतना तकलीफ झेलने के बाद सबने साथ चोटियां मारने के लिए छोड़ दिया मुझे, लेकिन कैसे मैं अपनी इज्जत को बचा कर कैसे मैं जी हूं ना, मैं जानती हूँ। बाहर भेड़िए हैं, खुले भेड़िए हैं, सांड की तरह घूमते हैं लोग। आप सोच के देखो एक अकेली लड़की का जीना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे अपने तो उनको कोई मतलब नहीं रहता था मेरे से, कि कहाँ मर रही है जी रही है उससे कोई मतलब नहीं था। उस वक्त कौन साथ दिया मेरा, जब गुरुपा ने भी नहीं, उस समय मुझे नहीं पता था, साथ तो कब से वो गुरुपा दे रहे हैं मेरा, लेकिन उस वक्त मेरा हाथ जैसे अब मुझे इंट्यूशन आने लगा है, मैसेज होने लगा तो अब पता चला कि हाँ गुरुपा है, थे पहले भी, वैसे पहले तो नहीं पता था। तो मुझे लगता था कि कैसे मेरा निर्वाह हो रहा है, कैसे मैं सब कुछ मतलब मुझे अंदर से ताकत आ जाती है, मैं टूट जाती हूँ, फिर से लगता है कि उठकर खड़ी हो गई हूँ, शक्तिशाली बन गई हूँ। मैंने 16 सोमवारी, सबसे पहला मैं 16 शुक्रवार शुरू की थी। बहुत घर में मारा पीटी, मेरे ऊपर हाथ उठाते थे बहुत। उसके बाद मैं तंग आके माता रानी का 16 शुक्रवार शुरू की। उसके बाद फिर नवरात्रा शुरू की करना। उसके बाद 16 सोमवारी की, भोले बाबा का व्रत। शायद वही शक्ति है, वही किया हुआ जो भी है। मैं तो बहुत तंग आ गई थी कि मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं अपनी तकलीफ। और जिसको तकलीफ बोलती भी थी ना अपना घर परिवार का प्रॉब्लम, वो लोग 2 दिन 3 दिन के बाद मजाक बना देते थे। क्या बोलूं, विलियम उठ गया था दुनिया से।
उसके बाद मैं अपने साथी, बोलो आप या जो भी, मैं माता रानी से अपने कष्ट बांटने लगी, भोले बाबा से अपने कष्ट बांटने लगी। माता रानी से सबसे पहला मैं माता रानी को बहुत मानती थी, उनसे कष्ट बांटती थी ना, सब कुछ दुख तकलीफ उन्हीं को बोलती थी। पिछले साल तो ऐसा हुआ कि लगा कि सब लोग मार दिया है मुझे, टाइफाइड डेंगू, इतना सीरियस मेरी स्थिति हो गई थी। और इतनी, और ऊपर से नवरात्रा चल रहा था, मैं पानी तक नहीं पी पा रही थी, फलाहारी पे रहती थी, पानी तक नहीं पी पा रही थी। सोचो उतना फीवर में क्या हालत होगा, एक तो वीकनेस हो जाता है, ऊपर से इतना टोक टाक, पूजा पाठ करने तक नहीं देती थी ये लोग ढंग से मुझे, इतना इतना ऐसा ऐसा करती थी ना कि इसका भंग हो जाए व्रत, पूजा जो की हुई है। कैसे कैसे 3 बजे रात में मैं बोर्ड पे उठना भी मेरे से पार नहीं लगता था, बेड पर से उठ के चुपचाप दरवाजा बंद करके और अंदर पाठ करती थी मैं माता रानी का। मैं माँ को यही बात बोल रही थी पिछले साल की, माँ अब मेरे से पार नहीं लगेगा, मैंने इतना तकलीफ झेल के, मेरे पास कुछ नहीं, सामग्री भी नहीं होता था, फिर भी मैं जैसे तैसे जैसे भी आपका व्रत किया, और मुझे क्या सिला मिला माँ, यही तकलीफ मिला, सबने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया। मैं सही थी तब भी मुझे सब गलत साबित करने पर लगा रहा, यही मिला मुझे, तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हारी भक्ति करने का नतीजा। मैं तुम्हें अपना मानी थी, तुम भी मुझे ऐसे की भगा दी, अब मैं नहीं करूंगी, मेरा बिले वो उठ जाएगा, ये लास्ट है तुम्हारा, मैं बोल कर ये की थी। और उसके बाद माता रानी ने गुरुपा को भेज दिया, मेरे भोले बाबा को भेज दिया मेरी रक्षा के लिए। माँ तो कर ही रही है, भोले बाबा भी कर रहे हैं। संगत जी, इस साल मैं नवरात्रा फास्टिंग उपवास तो नहीं रखी, मैं खा रही थी सारा कुछ, मैं पाठ जो करती थी, नवरात्रा करती थी, वो नहीं की मैं, लेकिन माता रानी पे मुझे पूरा बिलीव है, जितना पार लगेगा संगत जितना ही ना मैं कर सकती हूँ। भगवान भी बोलते हैं कि जब पार नहीं लगे, शरीर हेल्थ नहीं साथ दे, तो नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ माँ को, हमेशा मानती रहूंगी। बोली नहीं कि जब आस एकदम टूट गया, टूटने वाला था, मतलब एक लास्ट जो डोर होता है ना, टूटने वाला होता है, उस समय गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, मेरे सर पे हाथ रखा है। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे जीने की इच्छा नहीं करती संगत जी, पर ये जो जीने की उम्मीद, जीने की लालसा, जीने की जो भी अब कभी कभी भी मन करता है मैं बाल झाड़ू, मैं भी सजू संवरू, ये सब गुरुपा की देन है। नहीं तो मैं तो कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। गुरुपा बोलते ऐसे ना रहा कर पुत्र, अच्छे से रहा कर, तू मेरे प्यारे दे, बाल झाड़ा कर। मैं तो खुशी क्या होती है भूल ही गई थी, मुझे दोबारा खुश रहना सिखाने के लिए, मेरे चेहरे पे हंसी लाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हो तो अब मैं हूँ, तो मैं धूल भी नहीं। अभी मैं इतना ही अपना सत्संग शेयर करूंगी, ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, मैं सिर्फ कमजोर पड़ना चाहती हूँ, अपना आंसू और दुख तकलीफ अपने गुरु बा के सामने रहना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, और किसी के सामने नहीं। मैं बहुत स्ट्रोक हूँ, बहुत स्ट्रोक हूँ मैं। मेरे से जो भी भूल चूक हो गई हो संगत जी, अंकल जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको गुरुपा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं बहुत ही पावरफुल मंत्र जाप, गुरुपा का महामंत्र जाप करके अपना सत्संग यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बारी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।